दोस्तों, भारतीय सभ्यता में किताबों का अपमान नहीं किया जाता। अगर कोई किताब कभी हाथ से छूट जाए या गलती से ही सही अगर पैर भी लग जाए तो आज भी उसे माथे से लगाकर वापस रखा जाता है, फिर चाहे वो कोई धार्मिक किताब ना भी हो तब भी। कोई भी किताब जो हमें ज्ञान देती है उसका सम्मान सबसे पहले ये हमने अपने बड़े बुजुर्गों और अपने गुरुओं से सीखा है। और ये शिष्टाचार या परंपरा सम्मान की आप केवल भारतीयों में ही देखेंगे। लेकिन अब हमारे शिक्षा मंत्री जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। धर्म की चरस इतनी हावी है कि किसी टॉपिक को हटवाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, वो किताबों को जला डालने की बात कर रहे हैं। ये तो चलो मान्यताओं के हिसाब से न देखें तब भी पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, क्योंकि किताबों में लगता है कागज, और कागज के लिए न जाने कितने पेड़ कट जाते हैं और हमारे मंत्री जी जला डालेंगे क्योंकि उसमें अकबर का पाठ है। लॉजिक जो वो दे रहे हैं वो ये है कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना और उसे महान बताना मूर्खता थी। ये मेवाड़, राजस्थान और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप हमारे संरक्षक थे जिन्होंने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर कहा कि हमने सभी कक्षाओं की किताबें देख ली हैं, अभी तक किताबों में ऐसा नहीं है, यदि होगा तो सब किताबें जला डालेंगे। शिक्षा मंत्री रविवार को उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हुए भामाशाह सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे थे। मेवाड़ का दुश्मन था अकबर। पत्रकारों से बातचीत में दिलावर ने कहा कि जिस मुगल शासक अकबर ने बड़ी संख्या में हत्याएं करवा दी थी उस अकबर को महान बताते रहे। जिन्होंने अकबर को महान पढ़ाया उससे बड़ा दुश्मन इस मेवाड़ में और राजस्थान में नहीं हो सकता। मैं आपके सामने शपथ लेकर निवेदन करता हूं कि राजस्थान की किसी किताब में कभी भी अकबर जैसे लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी को सम्मान नहीं दिया जाएगा। यह महाराणा प्रताप से बड़ा कैसे हो सकता है? वो तो लुटेरा और आक्रांता था। यह महान कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने वाले कभी भी ऊपर नहीं आएंगे, पाताल में जाएंगे। वैसे टॉपिक इनके पास और भी होने चाहिए थे कि कैसे विद्यालयों में नामांकन बढ़ाया जाए, कैसे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जाए, कैसे शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए और विद्यालय में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को पूरा किया जाए। कब तक करेंगे? शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जर्जर बिल्डिंग्स में स्कूल चल रहे हैं, उनकी सुध कब लेंगे? पेड़ के नीचे चल रहे स्कूलों का हाल कब पूछेंगे? अपनी सही जगह पर वो स्कूल कब चल पाएंगे? और पोषाहार की अनियमितताएं कब खत्म होगी? पोषाहार बच्चों से ही बनवाया जा रहा है, स्टाफ के अभाव में, जरूरी फंड नहीं मिलने की वजह से उसका क्या कर रहे हैं? लेकिन नहीं, अकबर में जान फंसी है। ये अकबर ही है जो विकास होने नहीं दे रहा है, शिक्षा की राह में रोड़ा बना बैठा है। एक बार अकबर हटा लें तो फिर ये सब भी शायद सही हो जाएगा। सबसे जरूरी काम है अकबर को पाठ्यक्रम से हटाना। वैसे शिक्षा मंत्री जी ये भी जरा बता दीजिए कि महाराणा प्रताप जब आप पढ़ाने जाएंगे तो वो किससे लड़े थे? ये बिना अकबर के कैसे पढ़ाएंगे? आपके पास अगर जवाब है तो दीजिए। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।